हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज सारा दिन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। नो कांटेक्ट में रह के उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही सेंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 1 जैन मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी पाइसेस की और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि वो आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज कैसी थी। यहाँ पे देखूँ ना तो उन्होंने सारा दिन आज ओवर थिंकिंग में बिताया। आपके पार्टनर आज सारा दिन बैठकर सोच विचार कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आगे आने वाले समय के बारे में सोच रहे थे, बीते हुए समय के बारे में सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि इस समय आप लोगों का रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और आने वाले समय में इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी लंबे समय से परेशान है काफ़ी चीज़ों को लेकर, स्पेशली आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज़ हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे। वो चाह भी रहे हैं अगर क्लियर करना तो शायद आप नहीं समझ पाते हैं, आप चाहते हैं तो शायद आपके पार्टनर नहीं समझ पाते। अंडरस्टैंडिंग की कमी आ गई है दोनों के बीच में और खुलकर बातें नहीं हो पाती आजकल। खुलकर एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे। और आज सारा दिन ना आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, क्यों हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आगे चलकर हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अभी ऐसे कैसे कम्युनिकेट करें कि चीज़ें हम दोनों के फेवर में हो सकें, आपके फेवर में भी, आपके पार्टनर के फेवर में भी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। वो अपनी गलती कहीं पर पे नहीं देखते, वो मोस्टली आपकी गलती देखते हैं, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर सोच विचार करते हुए ज़्यादा नज़र आए हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी यादों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उसे वो बहुत मिस कर रहे थे। देखिए क्या था ना, रिलेशनशिप में जब आप लोग गए हैं उसके बाद आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ काफ़ी कंप्लीट फील करा है। भले आपकी तरफ से वो एनर्जीज़ रही हो नहीं रही हो, आपने फील किया नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी कंप्लीट फील करते थे। उनको लगता था कि आप एक पूरा पैकेज हैं जिसमें उनको सब कुछ मिल जाता है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी और साथ में एक फन लविंग पर्सन भी। तो उन्हें आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ मिलती थी और आपके साथ वो कंफर्टेबल फील कर पाते थे। आपके साथ वो दोस्तों की तरह भी रह सकते थे, लवर्स की तरह भी रह सकते थे, फैमिली की तरह भी रह सकते थे। उन्हें आपके सामने चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करते थे और आपकी इन्हीं सब चीज़ों को वो बहुत मिस कर रहे थे। आपके साथ बीते हुए उन छोटे छोटे टाइमों को बहुत मिस कर रहे थे, उन एनर्जीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में टाइम चेंज हुआ है डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी आप लोगों ने और वो सब चीज़ें हो गई हैं इस समय पे। शायद आप लोगों ने बहुत अच्छा फ्यूचर देखा था एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर चीज़ें यहाँ पर पे हुई हैं और वो होप कर रहे हैं कि आगे भी कुछ ऐसा हो जाए अनएक्सपेक्टेड कि आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के पास हों, एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख पाएँ। आपके पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और या कहूँ कि एक मैजिक के होने का वेट कर रहे हैं या एक चमत्कार के होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो और आप दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों भुला के एक दूसरे के साथ हो पाए। देखिए उनकी ना फीलिंग्स अच्छी हैं आपको लेकर, बट एक वो होता है ना स्टबर्न पर्सन जो चाह कर भी किसी के सामने नहीं आना चाह रहा, चाह कर भी अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहा, चाह कर भी सॉरी नहीं फील करना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है। एक स्टबर्न पर्सन होते हैं। जो स्टबर्न लोग होते हैं ना, उनको समझा पाना बहुत मुश्किल है। उन्हें पता होता है हमने गलती करी है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते उस चीज़ को। वही आपके पार्टनर के अंदर भी है। उनको सब कुछ
कुछ पता है कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस आए, क्यों आए, लेकिन उसे मानने में उनको थोड़ा सा देरी हो रही है। देखिए यहाँ पे भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ में, उनकी यादों में आप बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एक जगह बैठ के सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एनजाइटी में है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुलकर आके जाहिर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने। फील सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फील नहीं कर रहे हैं, उनको बुरा भी लगता है, उनको रोना भी आता है, परेशान भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, सारे इमोशन को वो भी फील कर पाते हैं जैसे आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन वही है ना कि वो एक्सप्रेस नहीं करते। आप एक इमोशनल पर्सन है, आप एक्सप्रेस कर पाते हैं इजीली। आपके पार्टनर एक स्टबर्न पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है जो मेटलिस्टिक सोच वाले हैं, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कतें पैदा होती हैं और उस वजह से शायद वो इस समय भी अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं या उन चीज़ों को हाइड करके बैठे हुए हैं, छुपा कर बैठे हुए हैं, खुलकर कहना नहीं चाहते, लेकिन फील ज़रूर करते हैं। और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे उनके आसपास कोई नहीं होता, उस टाइम पे जिस टाइम पे वो अकेले बैठे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उस समय पे उनके मन में वो सब चीज़ें आती हैं कि यार हाँ, सब चीज़ें अच्छी थी, कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, मेरी तरफ से भी चीज़ें स्पॉइल हुई, उसकी तरफ से भी चीज़ें स्पॉइल हुई, हमने चीज़ें सही नहीं करनी चाहिए और अभी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो मिस कर रहे हैं, उनके एनर्जीज़ में वो अफेक्शन दिख रहा है, लव दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहे हैं, खुलकर अपनी भावनाओं को आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, खुलकर आपको नहीं बता रहे हैं कि रियल में वो क्या फील करते हैं। चीज़ों को ना हिडन रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने छुपा के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक्सप्रेस करने की कमी नज़र आ रही है, वोकल होने की कमी नज़र आ रही है। वो ना थोड़ा सा ऐसे हैं कि सोचते हैं, थोड़ा बोलने से पहले या कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले थोड़ा सा 2 बार सोच लेंगे कि ठीक है, अगर मैं ऐसा कह दूँ, मैं ऐसा कन्फेशन कर लूँ या मैं ऐसा कमिटमेंट दे दूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में, उसकी तरफ से मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में, कहीं सोसाइटी के सामने मुझे और ज़्यादा नीचा ना दिखना पड़े, कहीं बहुत ज़्यादा मैं टॉक्सिक ना हो जाऊँ, चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। तो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में, बहुत कुछ सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, प्रेजेंट को लेकर सोच रहे हैं, फ्यूचर में उन लोगों से जो इफ़ेक्ट होने वाले लोग हैं उनको लेकर सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं एक्शन लूँ, कहीं कल के दिन मेरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाए, सोसाइटी में मेरी इमेज इफ़ेक्ट हो जाए। काफ़ी कुछ चीज़ें सोचते हैं और उन चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं ले पाते हैं। सोचते बहुत कुछ हैं, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन जब बात आती है वोकल होने की, जब बात आती है चीज़ों को खुलकर कहने की, उस वक्त शायद पे वो बैकफुट पे चले जाते हैं और कहने की बजाय वो सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कहने की बजाय ओवरथिंक ज़्यादा करना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर दिख रही है। देखिए उनकी फीलिंग्स भले कितनी भी हों, भले वो कितने स्लो हों, भले वो एक्सप्रेस ना कर रहे हों, लेकिन एक न्यू बिगनिंग उनके दिल से वो ज़रूर चाहते हैं। इस समय पे आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब ज़रूर होंगी, लेकिन आने वाले समय में मुझे चीज़ें बेहतर होती हुई भी यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। उनके मन के अंदर ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म कर कर मैं आगे बढ़ जाऊं। उनके मन के अंदर ये ज़रूर है कि हाँ, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, हाँ मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, हाँ मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना है। डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन्हें करना भी है, उन्हें एक नई शुरुआत भी करनी है, लेकिन इस समय पे थोड़ा स्लो एनर्जीज़ हैं, इस समय पे थोड़ा ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपके पार्टनर समय ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ना, चीज़ें इवॉल्व होने में टाइम लगता है, उनके मन के अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होने में टाइम लगता है, उसे बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। हाँ, आप बहुत चीज़ें पहले से समझ चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हाँ उन्हें समय लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आप शायद इस रिलेशनशिप को समझ पाए उतना जल्दी वो ना समझ पाए, उनको समय लगे। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो आप लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिखी है यहाँ पर जहाँ पर वो मिस करते हैं, याद करते हैं, कनेक्टेड फील भी करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है बहुत स्ट्रांगली, और कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल है, इस समय पे कुछ कार्मिक साइकिल चल रही हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होंगी आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे और आप लोगों को कंप्लीशन ज़रूर मिलेगा। ये आपके पार्टनर के आज सारे दिन के थॉट्स हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।